हेलो बच्चों, आज मैं अवयव से संबंधित प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 8 बताने जा रहा हूँ। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 8 है, अवयव a बराबर 1, 5, 6, 7 के लिए सत्यापित कीजिए कि पहला a प्लस a डैश एक सममित अवयव है, दूसरा है a माइनस a डैश एक विषम सममित अवयव है। तो यहाँ से पहला हल देखिए, a बराबर दिया है 1, 5, 6, 7। तो पहले हम क्या करेंगे कि a डैश ज्ञात करेंगे। a डैश पहले हम ज्ञात करेंगे। तो a डैश कैसे ज्ञात करते हैं? पंक्तियों को स्तंभ में बदलना परिवर्त अवयव कहलाता है। तो पहला पंक्ति को पहला स्तंभ में लिखेंगे 1, 5, दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ में लिखेंगे 6, 7। तो पंक्तियों को जब स्तंभ में बदल देते हैं तो हमको a डैश प्राप्त होता है। तो a डैश बराबर इतना हो गया। इसमें हमको दिखाया गया है कि a प्लस a डैश एक सममित अवयव है, ये सिद्ध करके लाना है। तो हम लिखेंगे a प्लस a डैश। तो a का मान है 1, 5, 6, 7 प्लस a डैश का मान निकाले हैं 1, 6, 5, 7। अब इसको हम जोड़ देंगे। तो जब भी हम जोड़ते हैं तो संगत अवयवों को आपस में जोड़ते हैं। 1 का संगत अवयव 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। 6 का संगत अवयव 5 है तो 6 में 5 जोड़ेंगे तो 6, 5, 11। 5 का संगत अवयव 6 है तो 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11। 7 का संगत 7 है तो 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14। अभी a प्लस a डैश निकाले हैं। अब लिखेंगे a प्लस a डैश का होल डैश। अब इसका परिवर्त फिर निकालेंगे। तो अब लिखेंगे, पंक्तियों को स्तंभ में बदल देंगे तो परिवर्त निकल जाएगा। तो पहला पंक्ति को पहला स्तंभ में लिखेंगे तो 2, 11। दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ में लिखेंगे तो 11, 14। हम देख रहे हैं कि a प्लस a डैश का जो मान है वही a प्लस a डैश का होल डैश का मान है। तब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं a प्लस a डैश, मतलब a प्लस a डैश का होल डैश बराबर a प्लस a डैश आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि a प्लस a डैश का होल डैश बराबर a प्लस a डैश। अतः a प्लस a डैश एक सममित अवयव है। सममित अवयव है, सममित अवयव है। अब दूसरा देखिए, दूसरा है a माइनस a डैश ज्ञात करना है। तो पहले हम a का मान रख लेते हैं। a का मान दिया है 1, 5, 6, 7। अब a डैश का मान निकालेंगे। तो a डैश का मान है 1, 6, 5, 7। अब दूसरा का हल कर रहे हैं इसका। तो अब लिखेंगे a माइनस a डैश। तो a माइनस a डैश, तो यहाँ पर a का मान है 1, 5, 6, 7। अब माइनस a डैश का मान है 1, 6, 5, 7। अब दोनों को घटाएंगे। यहाँ से अब देखिए, जब भी घटाएंगे तो संगत अवयवों को आपस में घटाएंगे। तो देखिए, 1 का संगत अवयव 1 है, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। 6 का संगत अवयव 5 है, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1। 5 का संगत अवयव 6 है, तो 5 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का मान ज़्यादा हो रहा है, तो -1। 7 का संगत अवयव 7 है, 7 में 7 घटाएंगे तो 0। अब a माइनस a डैश का होल डैश निकाल लेंगे। तो होल डैश जब निकालेंगे तो पंक्तियों को स्तंभ में बदल देंगे
पहला पंक्ति को पहला स्तंभ में लिखेंगे तो 0 - 1, और दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ में लिखेंगे तो 1 0। अभी भी ध्यान दीजिए, a माइनस ए डैज का जो मान है वो a माइनस ए डैज का होल डैज में नहीं मिल रहा है, तो इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे। अब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन का मतलब माइनस से प्रत्येक में भाग देंगे, तो 0 है तो 0 ही लिख देंगे, प्लस 1 है तो -1 हो जाएगा, -1 है तो +1 हो जाएगा, और 0 है तो 0 लिख देंगे। हम देख रहे हैं कि ये सेम टू सेम आ गया। अब यहाँ पर लिख देंगे माइनस ए डैज, हम लिख देंगे चूंकि a माइनस ए डैज का होल डैज बराबर -a माइनस ए डैज। जब इस रूप में आ गया तो लिख देंगे अतः a माइनस ए डैज एक विषम सममित अवयव है। अच्छा, हम सममित और विषम सममित अवयव का परिभाषा भी लिख दे रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। सममित अवयव का परिभाषा होता है यदि a डैज बराबर a हो तो अवयव a सममित अवयव कहलाता है, सममित अवयव कहलाता है। और विषम सममित अवयव का परिभाषा विषम सममित अवयव यदि a डैज बराबर -a हो तो अवयव a एक विषम सममित अवयव कहलाता है। तो ये आप परिभाषा भी याद कर लीजिएगा। तो बच्चों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए।